प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार दिन रात गरीबों के लिए कर रही है काम। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार मुस्तैद, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले हुए पुरस्कृत। फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मशती पर पटना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। और लोक कवि भिखारी ठाकुर की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा राज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार दिन रात गरीबों के लिए काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने के बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले इस गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से बिहार की दूरी कम हो जाएगी। इन लोगों को अब भी पीएम आवास योजना के घर नहीं मिले हैं। उनके लिए घर जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए भी मोदी और योगी दिन रात काम करते हैं और करते रहेंगे। हाल ही में हमारी सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 2 लाख करोड़ रुपए। कितने 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 2 लाख करोड़ रुपए। और किस काम के लिए? गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए। आजादी के बाद पहली बार आज गरीब का दर्द समझने वाली, गरीब के लिए काम करने वाली सरकार बनी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए सरकार पूरी तरह से तैयार है। आज पटना में 100 ई क्लिनिक सह हेल्थ कियोस्क का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के साथ ही सूबे के विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाले डॉक्टरों और नर्सों को हाईटेक ट्रेनिंग देने के लिए संबंधित पदाधिकारी को अलर्ट कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के आने के पहले से ही इस बात की मीडिया और अन्य तरीकों से आशंकाएं आती थी कि कोई वेव आ सकता है। भारत की सरकार ने और बिहार की सरकार ने उसको लेके सावधानी बरतना से 3 महीना 4 महीना पहले से ही शुरू कर दिया था। और राज्य के अंदर भी जो खास करके सेकेंड वेव में ऑक्सीजन के इशूज आए थे, तो उसको लेके हमने कम से कम 125 ऐसे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में प्लांट लगा दिया है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट OGP। और सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक लग गए। इसके अलावे डॉक्टर्स की भी नियुक्ति हो रही है। पिछले 1.5 महीने के अंदर राज्य में विशेषज्ञ और सामान्य लगभग 3000 चिकित्सकों की बहाली हुई है, नर्सेस की बहाली हुई है। और अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर लगभग राज्य में 20,000 नर्सेस की बहाली होगी। 8800 ANM की बहाली की प्रक्रिया राज्य स्वास्थ्य समिति से शुरू हो चुकी है। राज्य में 1600 नए अस्पतालों के बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर जो ICUs हैं, उनके नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो जितने भी तरह के एफर्ट्स करने हैं वो सारे एफर्ट्स राज्य की सरकार कर रही है। पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी ने कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले लाभार्थियों को टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि देकर पुरस्कृत किया और बाकी बचे लोगों से कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लेने की अपील की। इसी कड़ी में दोनों टीके लेने वालों को लौरिया स्वास्थ्य केंद्र की ओर से भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर केंद्र के प्रभारी अब्दुल गनी ने टीका लीजिए इनाम जीतिए के तहत लकी ड्रॉ में सांत्वना पुरस्कार के रूप में 22 लोगों को इनाम दिया। ओर से आयोजित किया गया था और लकी ड्रॉ ऐसे लोगों का निकाला गया जो लोग सेकेंड डोज
अपना 1 सप्ताह के अंदर, यानी जब ड्यूरेशन पूरा हुआ उसके 1 सप्ताह के अंदर ले लिए सुई सेकेंड डोज का, उन्हीं को लकी ड्रॉ में रखा गया और विजेता जो थे उनके जिला से लिस्ट और ये सारे सामान भेजे गए हैं और उन सब लोगों को आज ये पुरस्कार वितरण किया गया है। गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार धार्मिक न्यास की कई एकड़ भूमि को संग्रहित और संरक्षित करने का कार्य कर रही है। आज मुजफ्फरपुर में एक समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा ऐसी 700 एकड़ भूमि का सीमांकन किए जाने का प्रयास सराहनीय है। सांस्कृतिक हमारी जो मठ मंदिर की जो सांस्कृतिक भूमि है, जिसकी एक आस्था है, निष्ठा है, जो पूर्वज हमारे दान में दिए हैं, वैसे लगभग 700 एकड़ भूमि जिला प्रशासन जो चिन्हित किया है उसको 1 महीना के अंदर उसका परिसीमन कराकर और खूंटा हलाने का काम जिला प्रशासन करने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और इस लोक भूमि को संरक्षित संवर्धित करने का जो अभियान चलाया है इसके लिए जिला प्रशासन बधाई के पात्र है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहटा के सिकंदरपुर स्थित 9वीं बटालियन एनडीआरएफ मुख्यालय में इंटर जोनल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ नॉर्थ जोन ने विजय हासिल की। एनडीआरएफ के कमान अधिकारी हरिवेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसे आयोजनों से जवान मानसिक और शारीरिक रूप से फिट रहते हैं। हमारे यहाँ इंटर जोनल वॉलीबॉल कंपटीशन 16 से 18 दिसंबर 2021 के लिए आयोजन किया गया था। 4 जोन हैं जो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अंत में जो हमारी नॉर्थ जोन की टीम है वो विजयी रही और बहुत बढ़िया यहाँ खेल का प्रदर्शन हुआ और इसमें सभी खिलाड़ियों ने और दर्शकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। सीवान के भगवानपुर प्रखंड स्थित सुधरी गांव में शैक्षिक संवाद के तहत नई शिक्षा नीति पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा में प्रोफेसर पवन कुमार सिन्हा, प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, एनसीईआरटी नई दिल्ली की व्याख्याता उषा शर्मा सहित शिक्षा से जुड़े वक्ताओं ने नई शिक्षा नीति की चुनौतियों और शिक्षकों के दायित्व पर अपने प्रकाश डाले। बच्चों की साक्षरता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। बच्चे पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे, न्यूमरेसी कैसे सीखेंगे, और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पूरा मामला है, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक का जो पूरा दायरा है, उसकी भी संभावनाएं वो लेकर आती है। नई जो शिक्षा नीति है 2019 में, इसमें इस तरह के प्रावधान को क्यों नहीं लाए? प्रयास किया जा रहा है और इसमें कुछ बातें इस प्रकार से की गई हैं कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद ऐसा प्रावधान इसमें होगा कि जहां पर केंद्रीय या राज्य स्तर के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, तो कहीं के स्टेट लिस्ट भी में भी शिक्षा आता है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर कार्य अवश्य होगा। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में 2 दिवसीय फणीश्वर नाथ रेणु जन्म शती राष्ट्रीय संगोष्ठी रेणु राग का आज शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी में देश के विभिन्न हिस्सों से आए साहित्यकार, आलोचक और कवि भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर संबोधित करते हुए हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष तरुण कुमार ने बताया कि इस आयोजन में रेणु जी के साहित्यिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हो रही है। जिन लोगों ने बिहार का मुख उज्जवल किया है, बिहार को गर्व और गौरव दिया है,
उनका 100वां साल जन्मदिन धूमधाम से और बिल्कुल एकेडमिक तरीके से मनाया जाए, इसलिए पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने 2 दिनों का राष्ट्रीय आयोजन किया, जिसमें जम्मू, लखनऊ, बनारस, दिल्ली, अनेक शहरों से, नगरों से प्रसिद्ध कथाकार, लेखक, प्राध्यापक यहाँ आमंत्रित थे और सब आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर पटना के साहित्यिक, संस्कृति कर्मी इसमें भाग ले रहे हैं, छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। उद्घाटन सत्र में 300 से ऊपर की संख्या थी और बाकी जो एकेडमिक सत्र अभी चल रहे हैं 2-2 सत्र, उसमें भी 250 से कम संख्या श्रोताओं की नहीं है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की 134वीं जयंती सारण जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर छपरा शहर के भिखारी ठाकुर चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर जिला प्रशासन और कई सामाजिक संस्थाओं की ओर से माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी राजेश मीणा ने कहा कि भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी का सम्मान दुनिया भर में बढ़ाया है। हमारे जिले में महान शख्सियत का जन्म हुआ, उनका कर्मस्थली रहा और भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी की जन्मस्थली है ये। तो इस पर आज हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने न सिर्फ भोजपुरी का बल्कि पूरे बिहार का, पूरे देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। उच्च स्तर पर न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भोजपुरी का नाम लिया गया है। तो ऐसे शख्सियत को हम प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। देश में कोविड टीकाकरण की दर विश्व में सबसे अधिक। बिहार में अब तक 9 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के सभी डाकघर कोर बैंकिंग सेवा से जुड़े खाता धारक अब किसी भी डाकघर से पैसे की निकासी और जमा कर सकेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में आज से चलेगी तेज पछुआ हवा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट का पूर्वानुमान। पटना उच्च न्यायालय ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक की गई तैयारियों का नए सिरे से ब्यौरा मांगा है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में सड़क दुर्घटना में एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मोतिहारी पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। राज्य के सभी पंचायतों के 1891 वार्ड में वार्ड सचिव की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 24 दिसंबर तक बढ़ा दी है। राज्य में कोहरे के कारण हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कल पटना से 2 विमानों को रद्द किया गया, जबकि 9 विमानों की आवाजाही देरी से हुई। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों के 8,386 पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। और अब चलते चलते अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार दिन रात गरीबों के लिए कर रही है काम। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार मुस्तैद। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले हुए पुरस्कृत।
फणीश्वर नाथ रेणु की जन्म शती पर पटना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। और लोक कवि भिखारी ठाकुर की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी हुकूमत दिन रात गरीबों के लिए काम कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हुकूमत मुस्तैद, कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले हुए इनामात से सरफराज। फणीश्वर नाथ रेणु के जन्म शती पर पटना यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद। और अवामी शायर भिखारी ठाकुर के यौम पैदाइश पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद। नाज़रीन आदाब, और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी हुकूमत दिन रात गरीबों के लिए काम कर रही है। आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखने के बाद जलसा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास अहम मंत्र है। उन्होंने कहा कि 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाली इस गंगा एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से बिहार की दूरी कम हो जाएगी। मिले हैं उनके लिए घर जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए भी मोदी और योगी दिन रात काम करते हैं और करते रहेंगे। हाल ही में हमारी सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए स्वीकृत किए। 2 लाख करोड़ रुपए। कितने 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 2 लाख करोड़ रुपए। और किस काम के लिए? गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए। आजादी के बाद पहली बार आज गरीब का दर्द समझने वाली, गरीब के लिए काम करने वाली सरकार बनी है। वज़ीर सेहत मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए हुकूमत पूरी तरह से तैयार है। आज पटना में 100 ई क्लिनिक और हेल्थ क्यूसिक का इफ्तिताह करने के बाद उन्होंने कहा कि सेहत सिस्टम को बेहतर करने के साथ सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने, डॉक्टरों और नर्सों को हाईटेक ट्रेनिंग देने के लिए मुतल्लिका अफसरान को अलर्ट कर दिया गया है। ओमिक्रॉन के आने के पहले से ही इस बात की मीडिया और अन्य तरीकों से आशंकाएं आती थी कि कोई वेव आ सकता है। भारत की सरकार ने और बिहार की सरकार ने उसको लेके सावधानी बरतना से 3 महीना 4 महीना पहले से ही शुरू कर दिया था। और राज्य के अंदर भी जो खास करके सेकेंड वेव में ऑक्सीजन के इशूज़ आए थे, तो उसको लेके हमने कम से कम 125 ऐसे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में प्लांट लगा दिया है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट OGP। और सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक लग गए। इसके अलावे
डॉक्टर्स की भी नियुक्ति हो रही है। पिछले 1.5 महीने के अंदर राज्य में विशेषज्ञ और सामान्य लगभग 3000 चिकित्सकों की बहाली हुई है, नर्सेस की बहाली हुई है और अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर लगभग राज्य में 20,000 नर्सेस की बहाली होगी। 8800 एएनएम की बहाली की प्रक्रिया राज्य स्वास्थ्य समिति से शुरू हो चुकी है। राज्य में 1600 नए अस्पतालों के बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर जो आईसीयूज हैं उनके नंबर ऑफ बेड बढ़ाए जा रहे हैं। तो जितने भी तरह के एफर्ट्स करने हैं वो सारे एफर्ट्स राज्य की सरकार कर रही है। मगरबी चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले लोगों को टीवी, फ्रिज और मोबाइल वगैरह तोहफे में दिया और बाकी लोगों से कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लेने की अपील की। इस सिलसिले में दोनों टीके लेने वालों को लोरिया पीएचसी की जानिब से भी अवार्ड दिया गया। इस मौके पर सेंटर के इंचार्ज अब्दुल गनी ने टीका लीजिए इनाम जीतिए के तहत लकी ड्रा में 22 लोगों को ये हौसला अफजा इनामात दिए गए। केयर इंडिया की ओर से आयोजित किया गया था और लकी ड्रॉ ऐसे लोगों का निकाला गया जो लोग सेकेंड डोज अपना 1 सप्ताह के अंदर, यानी जब ड्यूरेशन पूरा हुआ उसके 1 सप्ताह के अंदर ले लिए सुई सेकेंड डोज का, उन्हीं को लकी ड्रॉ में रखा गया और विजेता जो थे उनके जिला से लिस्ट और ये सारे सामान भेजे गए हैं और उन सब लोगों को आज ये पुरस्कार वितरण किया गया है। महकमा गन्ना व वज़ीर कानून प्रमोद कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत धार्मिक न्यास की कई एकड़ ज़मीन को अपनी तहवील में लेकर महफूज करने का काम कर रही है। आज मुजफ्फरपुर में एक जायज़ा मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए ऐसी 700 एकड़ ज़मीन की हदबंदी किए जाने की कोशिश काबिल सताइश है। मंदिर की जो सांस्कृतिक भूमि है, जिसकी एक आस्था है, निष्ठा है, जो पूर्वज हमारे दान में दिए हैं, वैसे लगभग 700 एकड़ भूमि जिला प्रशासन जो चिन्हित किया है उसको 1 महीना के अंदर उसका परिसीमन कराकर और खूंटा हलाने का काम जिला प्रशासन करने जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और इस लोक भूमि को संरक्षित संवर्धित करने का जो अभियान चलाया है इसके लिए जिला प्रशासन बधाई के पात्र है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भीटा के सिकंदरपुर वाक़े 9वीं बटालियन एनडीआरएफ हेडक्वार्टर में इंटर जोनल खेल कूद मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें एनडीआरएफ नॉर्थ जोन ने जीत हासिल की। एनडीआरएफ के कमांड अफसर हरिवीरेंद्र सिंह ने बताया कि ऐसे इनेकाद से जवान जहनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहते हैं। हमारे यहाँ इंटर जोनल वॉलीबॉल कंपटीशन 16 से 18 दिसंबर 2021 के लिए आयोजन किया गया था। 4 जोन हैं जो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्टर्न और ईस्टर्न जोन, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अंत में जो हमारी नॉर्थ जोन की टीम है वो विजयी रही और बहुत बढ़िया यहाँ खेल का प्रदर्शन हुआ और इसमें सभी खिलाड़ियों ने और दर्शकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सीवान के भगवानपुर ब्लॉक वाक़े सुधरी गांव में तालीमी मुज़ाकरात के तहत नई तालीमी पॉलिसी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गुफ्तगू में प्रोफेसर पवन कुमार सिन्हा, प्रोफेसर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, एनसीईआरटी नई दिल्ली की लेक्चरर उषा शर्मा समेत तालीम से मुंसलिक मुक़र्रिरों ने नई तालीमी पॉलिसी के चैलेंजेस और असाज़ा की जिम्मेदारी पर रोशनी डाली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे खूबसूरत और सबसे अलहदा बात यह है कि वो बच्चों की साक्षरता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। बच्चे पढ़ना लिखना कैसे सीखेंगे, न्यूमरेसी कैसे सीखेंगे और जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पूरा मामला है, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक का जो पूरा दायरा है उसकी भी संभावनाएं वो लेकर आती है। नई जो शिक्षा नीति है 2019 में इसमें इस तरह के प्रावधान को क्यों नहीं लाया? प्रयास किया जा रहा है और इसमें कुछ बातें इस प्रकार से की गई हैं कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद ऐसा प्रावधान इसमें होगा कि जहां पर केंद्रीय या राज्य स्तर के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है तो कहीं के स्टेट लिस्ट भी में भी शिक्षा आता है, तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस पर कार्य अवश्य होगा। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हैं। हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से नश्र होने वाली खबरें देखें।
पटना यूनिवर्सिटी के शोबा हिंदी में 2 रोज़ा फणीश्वर नाथ रेणु जन्म सदी कौमी सेमिनार रेणु राग का आज इफ्तिताह हुआ। सेमिनार में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए अदीब, तनकीद निगार और शायर हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर सेमिनार से खिताब करते हुए शोबा हिंदी के सदर तरुण कुमार ने कहा कि सेमिनार में रेणु जी के अदबी और अवामी ज़िंदगी से मुंसलिक सभी पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। जिन लोगों ने बिहार का मुख उज्जवल किया है, बिहार को गर्व और गौरव दिया है, उनका 100वां साल जन्मदिन धूमधाम से और बिल्कुल एकेडमिक तरीके से मनाया जाए, इसलिए पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने 2 दिनों का राष्ट्रीय आयोजन किया, जिसमें जम्मू, लखनऊ। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के 134वां यौम पैदाइश छपरा में अकीदत के साथ मनाया गया। शहर के भिखारी ठाकुर चौक पर नस्ब भिखारी ठाकुर के आदमकद मुजस्समे पर इंतज़ामी अफसरान और समाजी तंजीमों के अरकान ने गुलपोशी की। इस मौके पर भिखारी ठाकुर को पद्मश्री और पद्म विभूषण से ज़्यादा अहम एजाज़ देने का मुतालबा किया। हमारे ज़िले में महान शख्सियत जन्म हुआ, उनका कर्मस्थली रहा और भोजपुर के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी की जन्मस्थली है ये। तो इस पर आज हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने न सिर्फ भोजपुरी का बल्कि पूरे बिहार का, पूरे देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। उच्च स्तर पर न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भोजपुरी का नाम लिया गया है। तो ऐसे शख्सियत को हम प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। मुल्क में कोविड टीकाकारी की शरह दुनिया में सबसे ज़्यादा। बिहार में अब तक 9 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा टीके लगाए गए हैं। रियासत के सभी डाकघर कोर बैंकिंग सर्विस से मुंसलिक अकाउंट होल्डर अब किसी भी डाकघर से पैसे की निकासी और जमा कर सकेंगे। महकमा मौसमियात ने कहा कि रियासत में आज से तेज़ पछुआ हवा चलेगी। सबसे कम दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने का इम्कान है। पटना हाई कोर्ट ने कोविड की मुमकिन तीसरी लहर से निपटने के लिए रियासती हुकूमत के जरिए अब तक की गई तैयारियों की नए सिरे से तफसील तलब की है। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में सड़क हादसे में एक 16 साल लड़के की मौत हो गई। मोतिहारी पुलिस ने जराइम का मंसूबा बना रहे 5 जराइम पेशों को असलहा के साथ गिरफ्तार किया है। रियासत की सभी पंचायतों के 1891 वार्ड सेक्रेटरी की बहाली की जाएगी। मरकजी हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड 2022 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने की तारीख में 24 दिसंबर तक की तौसीह कर दी है। रियासत में कोहरे की वजह से फ़ज़ाई सर्विस मुतासिर हुई है। कल पटना से 2 तैयारों को रद्द किया गया, जबकि 9 तैयारों की आमद-ओ-रफ्त में ताख़ीर हुई। रियासत के प्राइमरी स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर के 8,386 ओहदों पर बहाली के लिए महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी हुकूमत दिन रात गरीबों के लिए काम कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हुकूमत मुस्तैद। कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले हुए इनामात से सरफराज।